बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान में ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें मर्द व ख़वातीन अपनी अपनी तालीमी काबिलियत और उम्र के लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हो बर वक्त आप देख सकें। तो चलिए जी बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जॉब का जो टाइटल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जॉब से रिलेटेड है, जो कि 24 फरवरी 2024 को अनाउंस की गई हैं। ये टोटली गवर्नमेंट तर्ज की जॉब है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है। ठीक है, इसकी लोकेशन इस्लामाबाद है। बैचलर और मास्टर जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन है। ठीक है, बेसिकली ये सारी की सारी मैनेजर लेवल की जॉब है। ठीक है, जिसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको आप बैचलर और मास्टर होना ज़रूरी है। और अगर इसमें तनख्वाहों की बात की जाए तो तकरीबन, क्योंकि ये बैचलर और मास्टर लेवल पे जो है मैनेजर लेवल की जॉब है, तो कम से कम लाख रुपए से ज़्यादा तो इसकी तनख्वाह जो एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हो सकती है, कम इसके लिए नहीं हो सकती। और इसके लिए डिसिप्लिन कौन सा होना ज़रूरी है वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखें जी, लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 11 मार्च 2024 है। और जो 100 प्लस वैकेंसी जो है यहाँ पे मेंशन है, और न्यूज़पेपर एक्सप्रेस और जंग के अंदर इसका जो इश्तिहार है वो दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका एड्रेस है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, 2nd फ्लोर, सेक्टर G51, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर मैं अपने पेज को डाउन स्क्रॉल करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो मौजूदा पोजीशंस हैं उसका कुछ ओवरव्यू मेरे सामने है। जो कि सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर जो कि एंटीसिपेटरी एक्शंस का है, उसके लिए है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर NDMP कोड के लिए। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे। डिप्टी मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की एक और जॉब प्रोवेंशियल कोड के अंदर, और मैनेजर पॉलिसी के जो अंदर है वो इसकी पोस्ट मौजूद है। देखें, जो आप एक बात पे अगर गौर करें कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके जो है वो हेड ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे, या उनके हेडर्स वहाँ पे बैठते हैं। यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो NDMP और इसी के साथ एंटीसिपेटरी और पॉलिसी से मुतल्लिक जो इदारे हैं तमाम के तमाम जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट इदारों के अंदर जो है वो जॉब जनरेट हुई हैं। एप्लीकेशन का जो तरीका जो बताया जा रहा है आपको NDMA। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपके पास नेशनल डिज़ास्टर से रिलेटेड जो है वो एक इदारा है, उसके अंदर आपके पास ये जॉब एप्लीकेशन आपने जमा करवानी है। डेजिग्नेशन जो है आपको PO बॉक्स एड्रेस दिया जाएगा, वो तमाम जो है वो हम अपने ऑफिशियल जो ऐड दिया गया है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से डाउन स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऐड शो हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लरी होने की वजह से हम सिंपली जो क्या है कि गूगल के ऊपर जाके मैं आपको इसका मुकम्मल ओवरव्यू देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आपने सिंपली गूगल पर चले जाना है और आपने यहाँ पे NDMA ही यहाँ पे पुट कर लेना। तो आपके पास देखें फर्स्ट लिंक जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, जो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे आपको कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम कैरियर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो ओपन वैकेंसीज हैं उसका पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें देख सकते हैं जी 22 फरवरी 2024 को अपलोडेड होने वाली जो जॉब्स हैं उनका स्टेटस ओपन शो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट ऐड ओपन होके आ गया। ठीक है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट ऐड ओपन होके आ गया है, इसमें आप देख सकते हैं जी कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैकेंसीज़ हैं उसका नाम दिया गया है। उसके बाद वो PPSC के अकॉर्डिंग जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैसे कि हमने बात की थी कि मैनेजर जो पॉलिसी के लिए है
उसके लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डिप्टी मैनेजर NDMP कोड के लिए 1 वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर एंटीसिपेटरी एक्शंस के लिए 1 वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर जो है प्रोविजनल कोड के लिए 3 वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट मैनेजर NDMP कोड के लिए 2 और इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर एंटीसिपेटरी एक्शन के लिए 2, यानी टोटल जो 11 हैं असामियाँ यहाँ पे शो की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले जो ऐड के अंदर हमने 100+ जो है वो वैकेंसी यहाँ पे लिखी थी, इसका मतलब वो थोड़ी सी हमें मिस जो है इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट बेसिस हैं, ठीक है, यानी हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप बैठ के इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर हो, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, आप हर जगह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर एक बात चीज़ देखें, उसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको जो है आपने देखना है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसने अप्लाई कैसे करना है कि आपने बाय पोस्ट, ठीक है, बाय पोस्ट या ईमेल के ज़रिए से 15 दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट के आपने ऐड करना है। पोस्ट जिसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है वो PO बॉक्स नंबर 3356 GPO इस्लामाबाद है। और अगर ईमेल की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है वो जीमेल गिवन है जिसके ऊपर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सेंड करनी है। तो मज़ीद आपको बताया जा रहा है कि यार द एप्लीकेशन आपने जो डिपॉजिट की है बाय पोस्ट या ईमेल, दोनों तरीक़ों से जो है वो अगर आप अप्लाई करते हैं वक्त गुजरने के बाद तो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी टाइम गुजरने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मज़ीद जो है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है उसका लिंक यहाँ पे गिवन है, लेकिन आज इस वक्त हम जिस पेज के ऊपर हैं वहाँ पे हमें एप्लीकेशन और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं से मिल जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है वो डाउन स्क्रॉल करें तो आपको मज़ीद इन जॉब्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं जी सबसे पहले आपको जो बेसिक हर आपको जॉब का बताया गया है उसके अंदर डेजिग्नेशन की पोस्ट बताई गई है, क्वालिफिकेशन बताई गई है, एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज जो बताई गई है वो यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि मैनेजर के लिए जो 2 पोस्ट हैं उसके लिए MS डिज़ास्टर रिस्क के अंदर आपका होना चाहिए, 10 से 12 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है और 45 साल उम्र की हद बताई जा रही है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की 8 वैकेंसियाँ हैं जिसके लिए भी MS जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी के अंदर आपका होना चाहिए और 4 से 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस 45 साल की मैक्सिमम एज के साथ। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की जो आपके पास एक वैकेंसी है इसमें भी MS डिज़ास्टर रिस्क डेवलपमेंट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, 4 से 5 साल आपका एक्सपीरियंस, 45 साल आपकी मैक्सिमम एज है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर जो प्रोविजनल कोड के लिए है 3 वैकेंसी हैं, ये आपके पास MS जो है वो DRM प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलप्ड स्टडी के अंदर या पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हो सकता है। तो 4 से 5 साल एक्सपीरियंस, 40 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जो है वो NDMP कोड के लिए 2 वैकेंसी हैं, ये बैचलर बेस के ऊपर आपकी जो यूरोपियन, ठीक है, जो इससे पहले थी वो मास्टर बेस पे थी। ये बैचलर अगर आपका मैनेजमेंट, DRM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी के अंदर मौजूद है तो आप 2 से 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ जो है 35 साल की मैक्सिमम एज में इसमें अप्लाई कर सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर जो एंटीसिपेटरी एक्शंस हैं 2 वैकेंसी है, ये भी बैचलर बेस की आपके पास जॉब है जिसमें डिज़ास्टर रिस्क के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, 2 से 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस और 35 साल जो है वो एज बताई गई है। तो उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है जी, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है, क्योंकि देखें बेसिकली अगर आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप बैचलर या मास्टर डिग्री के हामिल होंगे, तो आपको इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या मसला आपको आ रहा हो तो आप मुझे इसके मुतालिक पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आपने ईमेल के ज़रिए से अप्लाई करना है तो आपने इसको जो है वो फिल कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं लगा के आपने ईमेल पर सेंड कर देने हैं। और अगर आप बाय पोस्ट सेंड कर रहे हैं तो आप इसका प्रिंट निकलवाएंगे और अपने जो रेलिवेंट जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर है आपका, आपकी एजुकेशन है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताए गए एड्रेस के ऊपर आपने सेंड कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके किसी दोस्त अजीज़ अहबाब के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती हो तो आपने इसको उसके साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।